डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, क्या जिन्नात को हम भी बुला सकते हैं? आवाज़ें आ रही थीं, ढोल बज रहा था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। वो कौन होता है? वो किन की शादियाँ होती हैं? जिन्नात बुलाने के तरीके जो हैं, ज़्यादा वायरल हैं आपके। काफ़ी सारे मेथड इस तरह के हैं जिनसे आप एंटिटीज़ को इनवाइट कर सकते हो, जिन्नात को इनवाइट कर सकते हो। जब भी कोई साइकिक रीडर कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से, जिन्नात से या कहीं एंटिटीज से कनेक्ट करता है, उसमें 99% जो है वो जान जाने का खतरा होता है। 80 to 70% लोग जो हैं वो ये प्रैक्टिस करते हुए उनकी डेथ हो गई है। आपने क्या करना है, बड़ा मिरर ले लो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ। टाइम जो है वो 12 बजे के बाद, पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए। आप बुलाओ कि मेरे इर्द गिर्द कोई एंटिटी, कोई इस तरह की चीज है तो मुझसे कनेक्ट करो। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो। 100% कोई इधर उधर चीज कुछ भी होगा वो आपके साथ कनेक्ट करेगी। ईद के मौके हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। किससे ना खाएँ, किससे खाएँ, क्या किया जाए? जब किसी ने अपनी एंटिटी जो है ना आगे फॉरवर्ड करनी है, तो भी जो उसका स्पेल होता है वो भी मिठाई पे और मीठी चीज पे होगा। कोई ऐसा बंदा अननोन जो आपको मीठा ऑफर करे, आपने वो मीठा नहीं खाना। जिन्नात की शादियाँ और इंसान भी शादियाँ जिन्नात से, क्या मामला है ये? तो इस तरह के बहुत इंसिडेंट हैं जिसमें जो है इंसानों की जो शादियां हैं वो जिन्नात या परियों के साथ, और ये पॉसिबल है। रात के 2:30 का टाइम था ना, हमें ना इस तरह से डिलीवरी करवानी है, तो इमरजेंसी आप अभी हमारे साथ चले। वो कहती है उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो क्या रहा है। वो कहती है डिलीवरी स्टार्ट हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा जो पैदा होता था वो खुद खड़ा होके खुद निक्कर पहन रहा है और भाग रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा 99 बच्चे जिन्न नहीं के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो आप लोगों के सवालात हैं और जो आप लोग सुनना चाहते हैं। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, क्या जिन्नात को हम भी बुला सकते हैं? और उसके अलावा पूछा भी ये भी जाता है कि क्या जिन्नात जो हैं वो शादियाँ करते हैं? अक्सर हम लोग सुनते हैं किसी न किसी से कि जी हमें अ, आवाज़ें आ रही थीं, ढोल बज रहा था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो कौन होता है? वो किन की शादियाँ होती हैं? इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। और एक और चीज़, कहते हैं कि किसी गैर मर्द से या गैर औरत से मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठे में जादू हो जाता है। कितनी सच्चाई है? इस सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए आज बहुत ही हमारी मोहतरमा समराना शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समराना आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुपर ठीक-ठाक हैं? गुड। जिन्नात बुलाने के तरीके जो हैं काफ़ी ओहो ज़्यादा वायरल हैं आपके। ये डेंजरस आपने बात कर दी है। जिन्नात बुलाने के तरीके, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेथड्स, जो काफ़ी सारे मेथड इस तरह के हैं जी। जिनसे आप एंटिटीज़ को इनवाइट कर सकते हो, जिन्नात को इनवाइट कर सकते हो। हुँ, हाँ, ये चीज़ें मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड हैं या हुँ, बनाई हुई चीज़ हैं जी, कि कहीं ऐसी जगह पे जिन्नात आ जाएँ जो हुँ, पब्लिक है, या फिर कैमरा के सामने एंटिटीज आ ठीक है। जाएं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सही, सही। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम जो है वो कनेक्ट, स्पेसिफिकली मैं बताऊं, जो साइकिक रीडर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग तो बाकायदा सीखते हैं कनेक्ट करना, रूहों से कनेक्ट करना। क्योंकि देखें, जिस पेशेंट की हमने हिस्ट्री लेनी है ना, जी, कि ये एंटिटी आई कहाँ से है हुँ, उसके साथ, क्योंकि वो खुद तो ऑब्वियसली एनर्जीज नहीं बताती, जिन्नात नहीं बताएंगे ना वो पेशेंट बताएगा। जी, तो जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो जो साइकिक रीडर्स होते हैं वो बहुत ट्रेन होते हैं। हुँ, वो मेरे ख्याल से अगर कम कम नहीं तो 7-8 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ना, फिर वो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मुशारिब, इसमें एक डेंजरस बात आपको बताना चाहूँगी, ये है कि जब भी कोई साइकिक रीडर कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से, रूहों से, ठीक है। जिन्नात से या कहीं एंटिटी से कनेक्ट करता है, तो उसमें होता है कि उसमें 99% जो है वो जान जाने का खतरा होता है। तो अच्छा, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि ऐसे
पंगों में ना पड़े, इन एनर्जीज को ना इनवाइट करें, और बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। मैं तरीका जरूर बता दूंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अवॉइड करें। भेजने का भी तरीका बताएंगे या नहीं? देखो, मैं बुलाने का तरीका यही बोल रही हूँ कि फिर देखो कोई एंटिटी किस टाइप की आ गई है, वो जाए ना जाए, और आपकी वो एनर्जी लेवल नहीं है कि आप उसको डील कर सको। मैं यही बता रही हूँ कि जो साइकिक रीडर हैं, जिन्होंने 7-8 साल की ट्रेनिंग ली है, उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रैक्टिस करते हुए उनकी डेथ हो गई है। लॉट ऑफ पीपल लाइक इन 99 में से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है वो 80 to 70% लोग जो हैं वो ये प्रैक्टिस करते हुए उनकी डेथ हो गई है। अच्छा समराना, साइकिक रीडर की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि आप अगले का हाथ जो है उसमें अपना हाथ रखते हैं तो उसको आप जान पाते हैं, उसकी साइकिक आप कर सकते हैं। कितने % ऐसी बात है कि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल और आप उसके हाथ में अपना हाथ रखती हैं, ठीक, और चेक किया जाए कि अगले पे क्या है, वो किस तरह प्रोसीजर होता है? अच्छा मशार, मैं वैसे इसको प्रैक्टिस नहीं करती, ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको मेथड बता, बिकॉज मेरे जो टीचर्स हैं वो इंडियंस और बंगाली हैं, तो मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है। अच्छा, उसमें सर ये होता है कि जब दूसरे वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं या दूसरी एनर्जी से, तो पेशेंट आपके सामने बैठता है, उसमें हमने कुछ चैंट्स होते हैं, जैसे कोई मुस्लिम है तो वो अपने तरीके से करेगा, हिंदू है तो वो फिर अपने जो भी जितने तंत्र मंत्र है वो सारे जो है वो पढ़ के फिर दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे रहेगी। अच्छा, ठीक है, जो भी कनेक्ट करेगा। अब बॉडी में जो है, बॉडी का कोई पार्ट जो है वो जमीन के साथ टच करना बेहद जरूरी है। यहाँ पे जमीन से डिस्कनेक्ट हो गए, उस वर्ड में आप फंस जाओगे, वो लूप में आप फंस जाओगे। आपकी जो सोल है ना, सोल कनेक्ट करते, क्योंकि देखो खुद फिजिकली तो नहीं जाएगा ना साइकिक रीडर, तो सोल के थ्रू जब कनेक्ट करेगा तो आपकी सोल जब तक यहाँ जमीन पे कनेक्ट है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम ना कुछ ये पहनते हैं, चांदी या सोने का ज्वेलरी भी पहनते हैं, वो भी जरूरी होता है इस मेथड में। अच्छा, और जमीन के साथ आपका कनेक्ट होना, जैसे ही इस जमीन से आपका कनेक्शन कहीं थोड़ा सा भी इधर मिस हुआ, वहां पे आपकी सोल लूप में फंस जाएगी, वापस नहीं आएगी, फिर मतलब आपका डेथ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये डेंजरस है। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं। फिर देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो पूरी जो है वो जब सोल कनेक्ट्स होती हैं तो वो पूरी फिर हिस्ट्री पेशेंट की आ जाती है कि ये जिन इसके साथ इस तरीके से आया, फिर वो उसको सारा जो है बताते हैं कि आप पे इस तरह से जादू हुआ है, ये जिन या एंटिटी इस तरह से आपके साथ आई है, तो पूरी हिस्ट्री लेके आते हैं। समराना, जिस हम इंडियन मूवीज में भी देखते हैं, पहले भी बाहर की ममालिक की वीडियोस में हम देखते थे, और बचपन में भी हम लोग ये बड़ा एक गेट टुगेदर जब होता था तो एक चीज लाजमी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि जी आज रूह बुलाते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि जी फलाना वो हमने ओजा बोर्ड टाइप बनाना, ओजा बोर्ड्स और उसमें हमने वो चीजें। हाँ। अच्छा, वो चीज पॉसिबल होती है सही या नहीं? अच्छा, बिल्कुल ऐसे है कि आप एंटिटीज को इनवाइट करेंगे ना, जैसे 4-5 लोग कनेक्ट हो के आप। अच्छा, मैं पहले ही आपको बता रही थी कि आपने जैसे बहुत लोगों को शौक है, देखिए इसको प्रैक्टिस नहीं करना, मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि जिन लोगों को बहुत शौक है, जो मे भी बिलीव भी नहीं करते कि कोई जिन कोई इस तरह से आके आपसे कनेक्ट हो जाता है, एक मेथड होता है मिरर मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा ये जितने भी आप जो भी ये प्रैक्टिस करेंगे, जिनको बहुत प्रैक्टिस है, जो ट्रेंड हैं, वो तो ऑब्वियसली बुला लेते हैं एंटिटीज, फिर उनको पता भी है कि वापस कैसे भेजना है। आपने बताना नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। तो बड़ा जो मिरर है, बिल्कुल फुल मिरर, क्योंकि कहते हैं वो पोर्टल है एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने का। अच्छा, बेडरूम में भी मिरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मिरर जो है वो एक पोर्टल है वहां से इधर कनेक्ट होने का, इधर की दुनिया में। तो आपने क्या करना है, बड़ा मिरर ले लो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ। अच्छा। ठीक है, टाइम जो है वो 12 बजे के बाद। हम ये कहते हैं कि देखिए 12 बजे का जो बाद का टाइम है वो सारा जो है वो डेविल्स का, जिन्नों का, इनका पीक टाइम होता है। डेज हमारे टाइम इंसानों का, और रात का जो टाइम है इनकी एनर्जीज डबल हो जाती है, इनकी पावर्स जो है वो डबल हो जाती हैं, बल्कि मगरिब के बाद से। सही। तो आपने क्या करना है, उसके सामने आप खड़े हो जाओ, मिरर के सामने। ठीक है। पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए, आप एक हो, इर्द गिर्द, ठीक है, डार्क होना चाहिए बिल्कुल। कहते हैं डार्क में एंटिटीज आती हैं, उनकी पावर वैसे ही डार्क में। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है।
आप बुलाओ कि मेरे इर्द गिर्द कोई एंटिटी, कोई इस तरह की चीज है तो मुझसे कनेक्ट करो। ओके। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा। 100% कोई इधर उधर चीज कुछ भी होगा वो आपके साथ कनेक्ट करेगी थ्रू मिरर। बिल्कुल 100, मैं ये आपको गारंटी दे के लिख के बताती हूँ कि आपके साथ कनेक्ट करेगी। पहली बात तो ये है कि ये अटेम्प्ट ना किया जाए। बच्चे भी हमें देख रहे हैं और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो ये हम सिर्फ उनके लिए आपको एक बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको पता है, जिनको 6-7 साल की प्रैक्टिस है, जिनको पता है एंटिटी बुलानी है, फिर उसको वापस, क्योंकि देखो मिरर के थ्रू कोई एंटिटी नेगेटिव आपके साथ आ गई, फिर उसको वापस, आपके पास तो वो तरीका नहीं है ना कि आपने कैसे, हम लोग तो पढ़ेंगे, हमने प्रैक्टिस की हुई है तो हम उसको वापस भेज देंगे, आप कैसे वापस भेजोगे? सिमरन, वो एक मुझे बताएं, ब्लडी मैरी वाला एक बड़ा तरीका था कि शीशे के सामने वो कैंडल्स लेके जाएं, ब्लडी मैरी कैन यू हियर मी, बिल्कुल प्लीज कम, वो भी जारी बात है कोई एंटिटीज को बुलाने का। बोल रही कि वो भी एक मेथड। अच्छा, ब्लडी मैरी का भी जो इंसिडेंट है ना, कि वो जो एक वेडिंग ड्रेस में जो है वो आती है, मैरी जो है वो उसने सुसाइड कर लिया था शादी से पहले ही। तो इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं ना, वो डेफिनेटली जब आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो आती हैं। बिल्कुल, आप ये भी अगर प्रैक्टिस करना चाहो, ब्लडी मैरी कम टू मी इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ब्लडी मैरी फिर आ जाएगी, फिर ब्लडी मैरी जाएगी कैसे ये मुझे नहीं पता, तो इसको आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ये बस हम इन्फॉर्मेशन। जिनको शौक है जिन्नात से मिलने का और ब्लडी मैरी से मिलने का, वो अपने रिस्क पे बुला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सिमराना, मीठा ईद के मौके हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, किससे ना खाएं, किससे खाएं, क्या किया जाए? अच्छा देखिए, हाँ, एक तो हम कहते हैं मिठाई जो है ना वो आप जब भी देखो, जादू है, तंत्र मंत्र है, मैजिक है, उसमें मीठी चीज़ों का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो भी स्पेल होता है, या फिर जब किसी ने अपनी एंटिटी जो है ना आगे फॉरवर्ड करनी है, तो भी जो उसका स्पेल होता है वो भी मिठाई पे और मीठी चीज़ पे होगा, चाहे वो कुछ भी है, मिठाई है, बिस्कुट्स हैं या कुछ। इस वजह से मैं कहती हूँ कि कोई अनजान पर्सन, कोई ऐसा बंदा अननोन जो आपको मीठा ऑफर करे, आपने फोर्स भी करे और वैसे भी आपको मीठा ऑफर करे, कहीं पे भी, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रैवल करो, आपने वो मीठा नहीं खाना। अच्छा, मिठाई खसूसन या चॉकलेट भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मीठा इज द थिंग जिस पे खास तौर पे आपने इंडिया का एक बड़ा टर्म वशीकरण जो होता है वो भी उस पे कि आपका माइंड कंट्रोल जब करना है तो वो भी मीठे पे होगा। ठीक है। अगर आप पे कोई एंटिटी फॉरवर्ड करनी है कि अपनी मुसीबत मैंने अगले को देनी है, वो भी मिठाई पे होगी, मीठे पे होगी। और जो कहते हैं कि जिन्नों का जो फेवरेट चीज़ है, कहते हैं जिन्नों की फेवरेट चीज़, अगर बड़े बड़े किस्से भी अगर आप यूट्यूब पे देखें, और बड़े के जिन्नात मिठाइयों की दुकानों में आते हैं, बिल्कुल मिठाइयाँ खाने आते हैं। बल्कि अंदरून शहर का एक किस्सा भी बड़ा वायरल है यूट्यूब पे, उसमें भी है कि जिन्नात अक्सर जो है मिठाइयों की शॉप्स आते और इकट्ठी सारी दुकान खाली वो मतलब उनको वो मीठा वो खाते हैं, जैसे आपकी खुराक है ना, तो मीठा। वैसे तो उनको इजाज़त नहीं है यहाँ पे आने की, बट जो जैसे कुछ शरारती लोग यहाँ से भी हैं वहाँ से भी हैं, तो वो जब आते हैं तो फिर वो पूरी मिठाई की जो दुकानें हैं वो कूच कर जाते हैं। तो आपने मीठा, मेरे ख्याल से जिस पे आपको शक भी है, कोई ऐसा रिलेटिव जो आपको पता है ऐसा, उससे भी आप मीठा लेके ना खाएं। कोई बाहर आपको ऑफर कर रहा है, उससे भी आप बल्कि कोशिश करें कि आप ना लें किसी से मीठा, तो अवॉइड करें। कुछ भी बहाना लगा दो भाई, शुगर का ही बहाना लगा दो, अपनी जान बचा लें, मतलब ना खाएं। अच्छा, जिन्नात की शादियां, हाँ, और इंसान भी शादियां जिन्नात से, क्या मामला है ये? अच्छा, बिल्कुल, इस तरह के बड़े इंसिडेंट जो हैं वो वायरल भी हैं और मेरे अपने सुनने में भी आए हैं। इवन जो हमारी अपना पुराना जो घर है उसमें बड़े इंसिडेंट, क्योंकि मैं बड़े किस्से सुनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बड़ी हैपनिंग्स एज यू नो कि होती रही हैं, और मेरे घर वालों के साथ, क्योंकि हमारी जो है वो अबाओ अजदाद की जो विरासत में हमें हवेलियाँ तो वो बहुत पुरानी है, वो सिखों के ज़माने की हैं। तो वहाँ पे अक्सर ही अपेरेंस होती थी, जैसे जिन्नात का होना। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मा ने तो बड़ी चीज़ें देखी हैं। अच्छा। देव उन्होंने देखे हैं, कहते हैं देव नहीं होते, वो परों वाले देव, परियाँ, वो छोटे बोने जो जिन्नात होते हैं वो। फिर उसके बाद अक्सर ये होता था कि हमारे 100 साल पुराना ना सुंबल का दरख्त हमारे उधर घर पे। अच्छा, वहाँ से अक्सर मरे हुए कौवे, मरे हुए परिंदे
और अच्छा अक्सर इस तरह की चीज़ें बड़ी अपेयर होती थी कि कुछ मतलब हम लोग अक्सर डर जाते थे और बड़ी इवन चुड़ैल जिन्नात इस तरह की चीज़ें तक वहाँ पे तो मतलब हम ये कह सकते हैं वो गढ़ था एक। तो बस वो अगर वो बचे हुए थे तो ऑब्वियसली बहुत पढ़ाई वाले थे हमारे अबा व अजदाद, तो उस वजह से वो बचे हुए थे। तो इस तरह की बहुत हैपनिंग्स हैं। मेरी सिस्टर ने जो है वो रात को सो रही थी, देन सडन उनको ना कुछ म्यूज़िक सुनाई देता है। अच्छा वो अजीब, वो कहते मैंने ऐसा म्यूज़िक ना ज़िंदगी में सुना ही नहीं है। कुछ अजीब टाइप का म्यूज़िक था, जैसे डफ जो होती है ना थोड़ा, हाँ डिफरेंट, उसमें कुछ बाजे भी बज रहे हैं, ड्रम्स कुछ भी हैं। अच्छा शी सेड कि मुझे लगा शायद इर्द गिर्द कहीं पास में कोई शादी हो रही है ना, तो उनको वो वाइब आई। तो अब वो कहती हैं कि 2:30-3 बजे का टाइम था, नींद ही नहीं आ रही थी ना, कि म्यूज़िक बार बार बज रहा था कानों में कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा मैंने फिर जब मुझे हुआ कि मेरे पास से ही आवाज़ है तो पढ़ना शुरू कर दिया ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर वह मेरी सिस्टर बताती हैं कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमारे बच्चों की शादी है तो हम आपको डिस्टर्ब करें। वो प्रॉपर मतलब वो बोने जिन जो थे ना, वो मेरी नानी के घर पे रहते थे, दाढ़ी वाले मुस्लिम जिन्स थे। तो उन्होंने बाकायदा फिर अपना मैसेज दिया कि आज मतलब हमारे यहाँ पे शादी है तो आई एम सॉरी हम आपको डिस्टर्ब करें। तो वो इस तरह से कनेक्ट भी करते थे। चीजें हाँ जैसे इंसानों की उनकी बिल्कुल, भी होती हैं, डेफिनेटली शादियाँ उनकी बच्चे होती भी, हैं, हाँ जनरेशन उनकी होती है, बच्चे उनके होते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने कराची का कोई वाकया बताया था जो इंसान की शादी जिन से हो गई थी। अच्छा इस तरह के बहुत इंसिडेंट हैं जिसमें जो है इंसानों की जो शादियां हैं वो जिन्नात या परियों के साथ, और ये पॉसिबल है। अच्छा ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इंसानों की बड़ी शादियां जो है वो बड़े इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा और आपने ये वो सॉरी टू से मैं एक सॉरी आपको कट किया, वो आपने कोई वाकया बताया था आई थिंक जिन्हों के बच्चे 99 बच्चे वो हाँ ना, ये बड़ा ये अच्छा, ये तो क्योंकि मेरी फैमिली के साथ कनेक्ट हाँ करता वो है मुझे याद वाकया, आया, तो मैंने ये कहा सबसे पहले हम यहाँ सुनते पे हैं। चलते हैं। मेरी जो खाला है, अच्छा वो कहते हैं दाइयाँ उस टाइम पे होती थी क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स अल्लाह उनको जन्नत दे, वो इस दुनिया जी में नहीं है। और वो जैसे कहते हैं एक्सपर्ट थी उस टाइम की, और बहुत दूर दूर से लोग जो है ना उनके साथ कनेक्ट करते थे कि बच्चे हमारे, तो ऐसा होता था रात के 2:30 बजे कोई क्लाइंट आ गया, कोई 3 बजे आ गया। तो ऐसे ही रात के 2:30 बजे का टाइम था ठीक ना, है। रात के 2:30 बजे नॉक होता है उनके दरवाजे पे। तो जब वो दरवाजे पे जाते हैं ना, तो वो जाके कहते हैं कि हमें ना इस तरह से डिलीवरी करवानी है, तो इमरजेंसी आप अभी हमारे साथ चलें। तो ओबियसली उनका ऑक्यूपेशन था, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा सवारी आपकी कहाँ है ना। देखो टॉल से इंसान थे और सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था और बड़ा बारो। ये तो कहाँ वो का वाकया था? अच्छा ये ना मेरी खाला जो है वो रावलपिंडी पिंडी का है। से बिलोंग ठीक करती है। हैं, तो वहाँ का ये ठीक वाकया है है। और बड़ा बड़ा पुराना वाकया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब वो इंसान की आंखों में देखा है ना, तो आप जोन आउट नहीं हो जाते कि जैसे आपको हिप्नोटाइज कोई कर लेता और आप Hypnotize। मजबूर हो जाते उसकी कि बात। जाना है जी उन्होंने में, कहा हाँ। बीबी तैयार हो के आ, तो कहती मैंने फटाफट कपड़े पहने, मैंने चादर अपनी लपेटी है, और मैंने कहा आपकी सवारी वगैरह कहाँ है। तो उन्होंने कहा बस आप आंखें बंद करो। अच्छा उन्होंने लिटरली आंखें बंद की हैं, उन्होंने कहा जैसे एक होता है ना कि आप योर ऑर्डर इज माय कमांड, हाँ कि आप हिप्नोटाइज हो जाते। तो कहती जैसे मैंने आंखें बंद की हैं ना, तो वो एक और जगह पे पहुंच गई। मतलब जैसे आंखें खुली हैं ना, तो वो कहती उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो क्या रहा है ना, ठीक ये है। क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, जोन आउट हो गई। हम्म, तो एक औरत थी जिनकी डिलीवरी करनी थी, तो उन्होंने कहा आप जाएं, ये वुमेन है इनकी डिलीवरी। तो वो जैसे वो खुद बताती हैं कि इस तरह से ना निक्कर्स इतने सारे ना निक्कर्स बने हुए पड़े हुए थे एक साइड पे। ठीक है। वो कहती हैं डिलीवरी स्टार्ट हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा जो पैदा होता था वो खुद खड़ा होके खुद निक्कर पहन रहा है और भाग रहा है। Are you ठीक है, serious? मतलब ये अच्छा ये बिलीव करें, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। ठीक है, अगर चले किसी और का होता है ना, तो फिर मैं कहती ये हाँ, मेरी ये तो खाला खाला। खुद सुनाती हैं और वो बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, वो पता पसीने आ रहे हैं और वो बस डर का माहौल है, क्या कि जाहिर सी बात है पता चल गया कि ये अच्छा ह्यूमन तो नहीं बच्चा है। पैदा होता है, उठ भी रहा हाँ, है और खड़ा हो कपड़े रहा है पहन रहा अपनी है। टांगों पे, और वो निक्कर उठाता है, वो पहनता है और वो भाग जाता है बाहर की तरफ। इसी तरह उन्होंने कहा 99 बच्चे, 99 बच्चे, कितने? जिन नहीं के 99 99 99 बच्चे, 99 बच्चे इसी तरह पैदा हुए हैं, डिलीवर हुए हैं।
वो उठाते हैं, पकड़ते, और वो देख के कहीं अच्छा इन द एंड वो बेहोश हो गई हैं। जाहिर सी जाहिर बात बात है, अब जब ये सारा उन्होंने वो कहा कि कैसे मैं करूँ ये। पॉसिबल होता ही अच्छा, नहीं है। हाँ। फिर ना उनको वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल बेहोश और मुझे कुछ समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, और वो डर और वो खौफ, गूज बम मुझे भी आ रहे हैं। अच्छा वो जो जिसकी डिलीवरी हो रही थी, जिन्नी, अच्छा वो जिन्नी थी। हाँ, वो भी जिन भी दे था। आर लुक लाइक फीमेल, जैसे नॉर्मल फीमेल होती है हाँ। उस तरह से। डिलीवरी का भी उसी तरह से वो सारा बंदा प्रोसीजर भी है। जिन, बंदा भी जिन है, लेकिन वो कमरे में लेके जा रहे हैं और फिर 99 इंसानी रूप में एक ही जो है वो जिन्नी वो 99 बच्चे पैदा कर रही है, 99 बच्चों से पैदा वेरी किए हैं। वेरी स्ट्रेंज हाँ, एंड और वो बच्चे खुद ही सोचो ये क्या ही होगा कि खुद उठ रहा है, खुद ही निकर पहन रहा है और खुद वो भाग रहा है। फिर वो फेंट, फिर वो बेहोश हो गई हैं। अच्छा, फिर जब उनको होश आया ना तो घर के दरवाजे पे थी। अच्छा, घर के दरवाजे भी थी, जो उनकी वो जो पोटली होती है जिनमें अक्सर वो देते थे कि पेमेंट हो जी, गई, जी, जो इस ठीक तरह है। से। तो वो ना घर आई हैं और उसके बाद वो कह रही हैं कि पूरा एक दिन उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर है, कोई होश नहीं है, कुछ वो नहीं था, और डर ऑब्वियसली आपके अंदर एक डके जिन्नी के बच्चे पैदा बच्चे, करके आए हो हाँ। आप, डर तो ऑटोमेटिकली आप जाओगे। तो वो डर तो उन्होंने कहा मैं जरा ये तो खोल के देखूँ ना कि रिवॉर्ड क्या मिला है, ठीक है। कि क्या मुझे उन्होंने पैसे दिया है, वगैरह पैसे या, हाँ। वगैरह। जब वॉलेट उन्होंने वो सारा खोला है ना, तो फिर वो बताती हैं कि लाइक उस टाइम था कि कुछ गोल्ड की कुछ चीज़ें या अच्छा। चांदी के जो कॉइन्स थे वो इस तरह के उन्होंने मतलब दिए। रिवॉर्ड के तौर पे जो है ना वो चलो शुक्र है दिया उनको कुछ। मतलब दिए थे। दिया। अच्छा, आगे भी सुन ले, अब ये अच्छा। पूरा नहीं कहती हैं, कहते हैं ना जिन शोबेबाज होते हैं और हाँ, शायर होते हैं। बहुत। फिर वो कहती हैं उस टाइम, फिर ना अब नेक्स्ट डे उन्होंने वो रख दी है ना अपना ठीक वो है। बैग बड़ा खुशी से कि चलो एटलीस्ट 99 बच्चे पैदा किए हैं तो रिवॉर्ड तो मिला। फिर ना वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा चलो अब जाके पता तो करें कि ठीक है। तो कहते जब वो खोला है ना वो वॉलेट, तो घास फूस और इस तरह की Oh बस my चीजें थी। God. तो मैंने कहा भाई वेरी बैड, ये जिन्नात वाकई कुरान में है शरारती। ना कि शायर होते हैं और वो इस तरह की शरारती, फैब्रिकेटेड चीजें हाँ। शरारतें करते हैं। तो वो इस तरह का उन्होंने कहा बच्चे भी पैदा किया, मिला भी कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा ही एक जो है वो रियल इंसिडेंट है और बड़ा हॉरिबल, इंटरेस्टिंग, हॉरिबल हाँ और स्ट्रेंज बिल्कुल मैं स्ट्रेंज कहूँगा हाँ कि ये पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल हाँ ऐसा मामला है। अच्छा सलमाना, अगर हम बात करें, अक्सर रात के टाइम लोग जो हैं वो अंधेरे से डरते हैं। ख़वातीन की बात अगर करूं तो आपने अक्सर देखा होगा कि रूम में सोने से पहले लाइट ऑफ नहीं करनी जी, सारी लाइटें बंद नहीं करनी, एक आधी वॉशरूम की लाइट्स लाएं। कईयों को शौक होता है सारा अंधेरा करके सोना। अच्छा, अंधेरे का और इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है? और दूसरे एज अ साइकिक रीडर आप क्या समझती हैं कि जो ये पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी मतलब कि आपको ये भी लगता है कि आप अंधेरे में ऊपर मुझे याद है कि बचपन में हम अगर बात करूं तो एक चीज़ इंसान को खौफ ज़्यादा हम जिससे हो जाते हैं ना, फिर उससे डरते हैं। ऊपर अगर लाइट्स ऑफ हैं, ऊपर कुछ चीज़ लेनी जानी है लेकिन नहीं जाएंगे, लाइट पहले चलानी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है अंधेरे में, वैसे भी लाइट चलने में क्या होता, क्या है ये असल कनेक्शन? अच्छा देखिए, एक तो इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म भी होती है कि द फोबियाज होते हैं। जैसे बचपन से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि वो बाबा आ जाएगा, छोटे बच्चों को डराते हैं, या ये अंधेरे में जिन खड़ा है, या ये तो ये आपने क्या किया, ऑटोमेटिकली फीड कर दी ये चीज़ें, ठीक है। ये जनरेशन टू जनरेशन हमें ट्रांसफ़र भी हुई हैं, तो मेंटली भी हमारे सबकॉन्शियस में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं और ये फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं। वो चीज़ें बचपन से हमारे साथ होती हैं, वो एंड तक फिर हम उन्हीं चीज़ों से डरते हैं। और अच्छा, ये नहीं करना चाहिए, ये आप समझे डैमेज करते हो एक बच्चे की लाइफ को। वो पागल आ जाएगा, ये बाबा आ जाएगा, ये वो बादल गरजते हैं तो उनसे डराते हैं कि ये अब नीचे आ जाएंगे। वो आपके सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं फीड होती हैं चीज़ें, और वो फिर बड़े होते तक वो फोबियाज आपके साथ रहते हैं। तो ये आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को इल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप बच जाओ। फिर देन अगर हम इन दी अदर हैंड देखें तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं या जो डार्क एंटिटीज़ हैं या जिन्नों भूतों चुड़ैलों, इन सब का टाइम होता है डार्क।
और मैं ये कहती हूँ हमेशा कि इनकी पावर डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। मगरिब के बाद इनका ऐसा टाइम ही है। शुरू होता है, इनकी पावर डबल हो जाती है। तो डेफिनेटली डार्क जो है वो उनका एरिया है, वो उनकी जगह है, वो तो वहाँ पे वो जो है वो सम टाइम अपनी अपेरेंस दे भी देते हैं कि आपको ये नहीं कि ज़रूरी कि साइकोलॉजिकल इशू है, अगर नहीं है और आपको बार बार ये फील हो रहा है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई एंटिटी है, तो वो डेफिनेटली हो भी लेकिन सकती सिमराना है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो मैं समझता हूँ, ये आपका बिल्कुल वैलिड आपने आंसर दिया। हम लोग अब वो चीज़ को डेवलप इसलिए कर रहे हैं कि हमने देखा है मगरिब के बाद लोग घरों की लाइटें चलाते नहीं है, अंधेरा मचा होता है हर तरफ, हाँ, नहीं। रूम्स में लाइटें बंद हैं, गैराज में बंद हैं। अब ऑब्वियसली ये मखलूक अट्रैक्ट होती है, बिल्कुल अंधेरे में बिल्कुल आती है, अंधेरे में वो डेवलप किया जाता है। बिल्कुल तो आई थिंक बिल्कुल इस है। चीज़ को भी हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, देखिए मगरिब के बाद वैसे भी कहते हैं ये सुन्नत भी है कि अपने घर की लाइटें ऑन कर लो, लाइटें ऑन कर लें। ताकि जो है वो उनको लगे है यहाँ पे लोग हैं। बिल्कुल। मैं पहले कहती हूँ एंटिटीज ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ ज़्यादा लाइट्स वगैरह हैं, वहाँ पे नहीं आती। तो जब ज़ाहिर है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो है वो डार्क उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद ऑटोमेटिकली उनको इनवाइट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप जो है वो एक ये लाइट चीज़ें टर्न होती हैं। ऑन करें मगरिब के बाद ठीक है, इज़ गुड। ठीक है। अच्छा सलमाना, एक चीज़ मुझे बताएं, थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दें। काफ़ी मैंने डिस्कस किया, कभी किसी ने कुछ और जवाब दिया। जो लोग वफात पा जाते हैं, जो फोत हो जाते हैं, उनका कहते हैं कि साजो सामान जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए। किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो कपड़े हैं, कोई कंघी है, वो कहते हैं उसको आगे दे देना चाहिए, वरना वो उनका हमजात या हाँ। वो चक्कर लगाते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। हम्म इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इस मामले में डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि जो बस अल्लाह ताला के पास चला गया ना, वो वापस नहीं आ ठीक सकता। है, ठीक है। ठीक है। अब इनमें वो कहते हैं हमारे साथ एक हमजाद भी होता है जो कि शैतानी एंटिटी है, जिसका जिक्र भी है, तो उसे हम डिनाई भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो वो कनेक्ट होते हैं। आपकी जो चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, आपकी कंघी है, आपका डीएनए जहाँ पे हो, तो वो कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे अच्छा है कि आप ये चीज़ें डोनेट जो कर है दें। वो कर दें ठीक है, आगे। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने ये चीज़ें लेनी है, ठीक है, ताकि वो भी ट्रबल में ना पड़े, तो वो क्या करना है, आपने कपड़े, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कपड़े को इस तरह की चीज़, उसको नमक से वॉश करें। हाँ, नमक। नमक एंटी बैक्टीरियल, एंटी नेगेटिविटी। आप देखोगे जादू तंत्र मंत्र, जब घेरे बनाने होते हैं, जी, जी, जी। तांत्रिक ने, जादूगरों ने, तो क्या यूज़ करते हैं? नमक। ठीक है, ठीक है, तो नमक एक हमारे पास बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो एंटी नेगेटिविटी है। नमक से धो दें। जो भी चीज़ें आप डोनेट कर रहे हो, जो रिसीव कर रहे हैं, वो भी आगे से उनमें नमक में वॉश करके फिर उसको यूज़ करें, ताकि जो है वो कोई एंटिटी आप पे अटेम्प्ट ना करे। बिल्कुल ठीक है। सिमराना, अक्सर ये भी सवाल होता है कि घर में जानवर नहीं रखने चाहिए, रखने चाहिए नहीं, बिल्ली नहीं रखनी चाहिए, मखलूक जो है वो और आ जाती हैं। बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कहना बिल्कुल। चाहिए? अच्छा, ये जो जानवर होते हैं, इनके अंदर वैसे भी एक सिक्स सेंस उनकी एक्टिव होती है ज़्यादा। एक तो चीज़ों का देख लेना, उनको वो देख सकते हैं, जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, उनकी जो आँख है वो देख सकती है। तो वो जो है वो सेंस कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे अक्सर ये वो कहते हैं बिल्लियाँ अगर बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, रो रही हैं, तो मे बी दे फील कुछ इस तरह की चीज़ें जो है रोने की वो आवाज़ें इर्द-गिर्द उनके कुछ इस मनहूसत तरह में की कह देते हैं कभी। हाँ। अच्छा, ये तो नहीं है। आप रख सकते हो बिल्ली, तो आई थिंक वो अलाउ तो है वैसे अलाउ भी है, इस्लाम अलाउ में। है। और कुत्ते का ये है कि आप घर में गेट के बाहर आप उसको रख सकते हो, या जी। घर की टेरिटरी से बाहर आप उसको रख सकते हो। लेकिन जानवरों की जो सेंस होती है ना, वो ह्यूमन से ज़्यादा है, तो वो ऐसी चीज़ें फील कर लेते हैं। कर अगर लेते कोई हैं। नेगेटिव एंटिटी, जिन भूत कभी भी पास से गुजरेगा, तो वो उसको ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं, बल्कि वो ईजीली उसका पोर्टल भी बन सकते हैं। अच्छा। जैसे हम कहते हैं डाइन, चुड़ैल, जिन्नात जो है वो इनकी शेप्स भी कर सकते हैं, और इनकी बॉडी में भी इजीली जो है वो आके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए भी थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा आप अवॉइड करें, दूर घर से अगर रखें तो ठीक बेहतर है। ठीक है। अच्छा सलमाना, एक जाते जाते आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात हमने कहा कर लें, क्योंकि आप आजकल माशाल्लाह वायरल हैं। फ्यूचर के हवाले से कोई प्रेडिक्शन करती जाएं कि शैतानी जो कम्युनिटीज़ हैं, जिनको इल्यूमिनाटीज़ कहा जाता है, या जो आजकल बाल है उनका, फ्यूचर क्या देखती हैं कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ें हम पे हावी होंगी, इंसानों पे शैतानियत हावी होगी आगे, जिस तरह दज्जाल, बाकी मामलात होने हैं, सारी चीज़ें क्या कहेंगी, और बचना कैसे है?
बिल्कुल। देखें वो बीइंग अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं। हमारे हुँ, पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारा अकीदा, अकीदा। हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई जादू हम पे जादूगर कहते हैं इन पे जादू नहीं होता, मुस्लिम है, हाँ, हाँ, ठीक है? तो आपका अकीदा लेकिन ये चीज़ें मशारिब अगर मैं कहूँ ना ये हमारे ब्लड में अब इंजेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है। इल्यूमिनाटीज़ हैं, बाल के जो पुजारी पुजारी हैं, हैं, हाँ, यहूद अंसार वैसे भी कहते हैं कि ये हमारे दोस्त कभी हो ही नहीं हो ही सकते नहीं सकती। और ये पॉसिबल ही नहीं है। और बिल्कुल मैं तो कहती हूँ आर्मी ऑफ डेविल्स जो है ना वो बैकअप उनका रेडी है बिल्कुल अब। बिल्कुल रेडी है। अब वो हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बिल्कुल हमारे साथ ये होगा। देखिए बट फिर भी कहते हैं कि अल्लाह नोज़ फ्यूचर यस, जो है वो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप कोई अगर इस तरह के लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपसे जी, थ्रू अब तो इन्होंने बहुत ओपन कर दिया ना। पहले ओपन तो हो ये गया। चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती थी कि वी डोंट नो क्या बाल पहले क्या है, ढूँढते थे हम लोग वी कि डोंट यार नो हाँ, हाँ, इल्यूमिनाटीज़ अब क्या तो ओपन है, है, ओपन है। डेविल क्या है, ये दजाल क्या है। अब आप देखें अब इस पे प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं, इतनी बिल्कुल, अवेयरनेस इतनी बिकॉज़ वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें आम हों। आम हो। और आप बिलीव करें मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने इल्यूमिनाटीज बाल हुँ, और हुँ, एप्स्टीन फाइल इन सब पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, जी। तो बजाय ये कि लोग मुझसे पूछे कि इनसे बचा कैसे हाँ, जाए, जॉइन कैसे करें? मुझे यहाँ पे मैसेजेस आते थे कैसे हम इल्यूमिनाटी बन सकते बने हैं, हाँ, हाँ, कैसे हमारे पास पैसा आ सकता है। बिकॉज उन्होंने इतनी अट्रैक्शन इस चीज़ में दे अट्रैक्शन दी हो है गई है। कि फेम है तो आप इसके थ्रू आ रहा है, जो पैसा है तो वो इनके थ्रू आ रहा है। तो उन्होंने वो ईमान इस हमारे तरह के कमज़ोर हो चुके हैं, ईमान और कमज़ोर हो बिलीव चुके सिस्टम। तो इसके लिए देखिए आपका ईमान और आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। होना आप चाहिए। अपने बच्चों को इतनी सारी अवेयरनेस हमें दे देनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से जो है वो बच जाएं, इनकी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। क्योंकि ये ऑब्वियसली गलत चीज़ें हैं और इस्लाम बहुत इस पे जो है वो सख्ती से मना करता है कि इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, आपका बिल्कुल, नुकसान है। नुकसान है, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच समझाना और बड़ा अच्छा आज बातचीत हुई और लोगों को हमने जो वो सुनना चाहते हैं हमने उस पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ज़रूर बुलाएँगे। हमारी जानिब से आपको ईद मुबारक भी हम शुक्रिया, कहेंगे बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। नाज़रीन आज का जो पॉडकास्ट था वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उसमें वो सवाल मैंने किए जो आप लोग सुनना चाहते थे और जो हमने रेमेडीज़ और तरीके बताए हैं उसमें कोशिश कीजिएगा अवॉइड करने की। वो वैसे तरीके हैं कि आप उन चीज़ों को बुला सकते हैं, लेकिन वापस भेजने का तरीका जो है वो फिर आपने खुद ही देखना है। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने इर्द-गिर्द का ख़्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबको हम हमारी जानिब से ईद मुबारक भी। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।